जय श्री कृष्ण। कल मैंने जो पोस्ट डाला है अपना कुंभ के ग्रुप के ऊपर, बाकी सब ग्रुप में मैंने रमज़ान का जो रमज़ान का महीने का मुबारक का जो पोस्ट डाला है, बाकी किसी ग्रुप का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, लेकिन कुछ कुछ ग्रुप का एक थोड़ा सा रिएक्शन आया है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये खुलासा करना चाहता हूँ। थोड़ा सा अगर मेरा पोस्ट ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें भारत का तिरंगा है और बहुत सारे प्रगति भारत की होना, यही मेरा इसका उद्देश्य है। इसलिए जो मैटर है वो मैटर अगर देखते हैं तो हैप्पी रमज़ान मंथ, मे लॉर्ड अल्लाह विल गिव यू स्ट्रेंथ टू सर्व आवर नेशन भारत एंड ह्यूमैनिटी इन वेल मैनर। ये जो मेरा पोस्ट है ये खाली मुस्लिम लोगों के लिए है ऐसा नहीं है। ये रमज़ान का जो पवित्र महीना है वो पवित्र महीने में सभी भारतीय लोगों के लिए ये मेरी शुभकामनाएं हैं। हाँ, अभी ये उपवास जो करते हैं ये मुस्लिम लोग करते हैं, इसलिए मुस्लिम लोगों को ही ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। और कुरान में वतन परस्ती एक प्रिंसिपल है, इसलिए जिस वतन में हम पैदा हुए हैं वो वतन का प्रोग्रेस करना, वो वतन के तरफ वफादारी रखना, ये प्रिंसिपल है। जो लोग जानते हैं वो हमारे वतन से वफादार हैं, और जो जानते नहीं हैं उनको अल्लाह बुद्धि दे कि भारत का प्रगति के सोचे, भारत को और ऊपर लेके जाए। ऐसा ही इसका मेरा उद्देश्य है। और ह्यूमैनिटी के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अगर हम अलग अलग धर्म देखते हैं तो हम धर्म ह्यूमैनिटी की बात करता है, हम हर धर्म मानवता की बात करता है, लेकिन तो भी ये भेदभाव हमारे देश में क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोगों को कुछ कम्युनिटी के खिलाफ एक विरोध है, ये समझ में नहीं आता है। और ये विरोध जैसा जैसा बढ़ रहा है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, मैं भारतीय संविधान और भारत इन नंबर 1 पे मानता हूँ। धर्म हिंदू मैं हूँ, ये मेरे 2 नंबर पे है। अगर मेरा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरा धर्म की रक्षा भी नहीं रहेगी। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है और धर्म 2 नंबर पे मेरे हिसाब से है। मेरी ये व्यक्तिगत राय है दोस्तों, मैं ये आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। खाली मैं महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूँ, अभी दिल्ली में गए 8 साल से आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि एपेक्स कोर्ट में कुछ ऐसे जजमेंट निकले, ऐसे रिपोर्टेड जजमेंट निकले, ऐसा कुछ इसमें हम कोई क्रांति करें ताकि हमारा देश का जो राम राज्य का जो सपना था वो राम राज्य का सपना साकार हो। राम राज्य इज नथिंग बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का जो है हर एक परिच्छेद, हर एक सिस्टम राम राज्य का ही है। हमको लगता है कि हम ह्यूमन राइट कमीशन से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन से ये लिए हैं, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन में कहाँ से आए हैं दोस्तों? राम राज्य का मैंने एक नवरात्रि में रामायण पढ़ा था, लेकिन राम राज्य का उतना मुझे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं मिला। लेकिन रामायण से ज़्यादा मुझे मिला वो गए नवरात्रि में मैंने अग्नि पुराण पढ़ा था। गए नवरात्रि में तो मैं बद्रीनाथ था 9 दिन और भागवत पढ़ा था और 9 दिन पूरा मौन और पूरा हिमालय में घूमता था। तो ये जो चीज़ है अग्नि पुराण में मुझे बहुत अच्छे तरीके से रामायण का कोड ऑफ कंडक्ट मिला और कुछ प्रॉपर्टी लॉज के भी मिले। मुझे आश्चर्य लगा, मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे पुराण में भी कुछ प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर, लॉ के ऊपर कुछ है। हमको तो लगता था खाली लॉ खाली इधर से ही आया है, ब्रिटिश ही हमने लॉ लिया हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे देश में ब्रिटिश आने के पहले जो राज्य था वो मराठी लोगों का राज्य था और पूरा मराठी साम्राज्य था। आखिरी मुगल भी मराठी के कब्जे में था और मराठी की संरक्षण व्यवस्था उनको थी और मराठी राज्य आखिरी में विलीन हुआ इसमें, ब्रिटिश के इसमें, और फिर ब्रिटिश राज्य प्रस्तावित हुआ। इसलिए दोस्तों मुझे ये बात स्पेसिफिकली ये करना है कि राम राज्य का जो संकल्पना है यही कॉन्स्टिट्यूशन है। जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग मुख्य प्रवाह में आते हैं, उनको समानता मिलती है तो प्रगति होती है दोस्तों। और हमारे देश में जो पिछड़े लोग हैं उसके लिए रिजर्वेशंस वगैरह सब कुछ है।
इसलिए रिजर्वेशंस हैं, अलग अलग हमारे जो 16 आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 में तो समानता दी है। ऐसे अलग अलग आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में दिए हैं। लेकिन मुस्लिम को ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मुस्लिम में काफ़ी लोग पिछड़े लोग हैं। जब तक ये लोगों का प्रगति नहीं होगा, ये लोग जब प्रगति के मुख्य प्रवाह में नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश में जो अशांति का वातावरण है ये रहेगा दोस्तों। ये मुझे व्यक्तिगत लगता है। और ये मुख्य प्रवाह में आने के लिए इन्होंने भी सोचना चाहिए कि हमको कुछ लोग क्यों विरोध करते हैं, कुछ लोगों को हमारे खिलाफ क्यों है, भारत के कुछ लोग क्यों अननेसेसरी हो रहा है। तो उसका कारण कुछ है कि काफिर बोलते हैं कि भाई इस्लाम को न मानने वाले लोग काफिर हैं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को न मानने वाले लोग काफिर हैं। जो अल्लाह को मानते नहीं हैं वो लोग काफिर है, ऐसा कुरान में स्टेटमेंट है। और अल्लाह को मानना, अल्लाह बोले तो एक सर्वोच्च पद है जिसको मैं श्री कृष्ण भगवान बोलता हूँ मेरे भावना से, क्योंकि मैं श्री कृष्ण भगवान को मेरे ध्यान की अवस्था में रोज मैं उनके चरण दबाता हूँ, रोज उनको 56 भोग लगाता हूँ, रोज उनके साथ बात करता हूँ, और जिस व्यक्ति का आशीर्वाद और दर्शन मुझे चाहिए वो भी मांगता हूँ। ऐसा मैं रोज ध्यान में करता हूँ दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से जो सर्वोच्च भगवान है, जो एकमात्र जो भगवान है वो अल्लाह, ऐसा अगर कुरान मानता है तो फिर वो अल्लाह के जो लोग हैं वो बंदे हैं। फिर वो अल्लाह बोले तो ईश्वर को न मानने वाला काफिर है। यहां तक का ये लाइन है, ये ठीक है। लेकिन जो इस्लाम को ही मानता नहीं है वो काफिर है बोलना, और लोगों को दूसरे लोगों से अलग करना, ये जो फिलॉसफी किसी ने खोज के निकाली है ये पिछले समय में, ओरिजिनल जिसने धर्म स्थापना किया है उसका उद्देश्य ही नहीं होगा ऐसा कुछ। ये बीच में कुछ चीज़ें अन्य से वो ग्रंथ में आ जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का हमारे देश में प्रगति होना बहुत जरूरी है। और प्रगति होने के लिए वो लोग कष्ट करते हैं, वो लोग बिजनेस में सब है, मेहनत करते हैं, हम देखते हैं, सब कुछ है, बराबर है। लेकिन बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी, दे आर नॉट गेटिंग इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द प्रोग्रेस दोस्तों। इसके लिए मेरा एक मानना है कि कॉमन सिविल कोड जो है ना, इसका भी फायदा मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा होगा। कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदुओं को क्या होगा मुझे बताओ, हमको क्या होगा फायदा उसका, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है कॉमन सिविल कोड से? जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन कॉमन सिविल कोड अगर पॉजिटिव एंगल से मुस्लिम समाज के एजुकेटेड लोग अगर लेते हैं, इसको समझते हैं और वो अपने लोगों को समझाते हैं, तो मेरे ख्याल से कॉमन सिविल कोड से जो मुझे लगता है, वो मैं मेरी भावना व्यक्त करता हूं दोस्तों। मुझे किसी का भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन कॉमन सिविल कोड से क्या होगा, कॉमन सिविल कोड से एक से ज्यादा शादी को बंधन आ जाएगा। तो जो आज मुस्लिम समाज में 4 शादी का प्रथा है, अभी हर मुसलमान तो करता नहीं 4 शादी, 10 में का एक आधा 2 कोई शादी करता होगा, मालूम नहीं। लेकिन जो एक दहशत का वातावरण औरतों में रहता है कि भाई ये दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी शादी कर लेगा, तो फिर वो दहशत नहीं रहेगी दोस्तों। और एक घर की लक्ष्मी जब फेयरलेस रहती है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं रहता है, मुक्त रहती है, हैप्पी रहती है, आनंदी रहती है ना, तो फिर वहां पे लक्ष्मी आती भी है दोस्तों, पैसा आता है, समृद्धि आती है। इसलिए महिला का सुरक्षा होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल होने से, फैमिली बंधन आने से, फैमिली प्लानिंग करने से दोस्तों प्रोग्रेस होगा। और छोटे छोटे कुटुंब होने के कारण फिर कम अगर बच्चे हैं तो उनका डेवलपमेंट, लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से होता है। जिनको अभी एजुकेटेड लोग हैं उनको समझ में आ गया है वो चीज़ है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए ये कॉमन सिविल कोड जो है वो एक अच्छा एक मोमेंट रहेगा देश का। और दोस्तों, मैं एक ही चाहता हूं कि भारत का प्रोग्रेस हो। मैं आचार्य चाणक्य का चेला हूं, रामदास स्वामी का चेला हूं। हमारे छत्रपति शिवाजी के जो गुरु थे रामदास स्वामी, जो उन्होंने संभाजी को भी पत्र लिखा है, संभाजी महाराज को जो उन्होंने पत्र लिखा है ना, वो आज सज्जनगढ़ पे आप जाएंगे, सातारा के नज़दीक सज्जनगढ़ पे
जहाँ पे मैं महाराष्ट्र में था तब हर नवरात्रि को मैं 7-7 8-8 दिन सज्जनगढ़ पे रहता था, और वहाँ पे वो पत्र उनके हस्ताक्षर में ही लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो देखिए, ये रामदास स्वामी का दासबोध नामक का ग्रंथ है जिसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बहुत अच्छे दिए हैं दोस्तों। और वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, राजा कैसा रहना चाहिए, प्रजा कैसे रहनी चाहिए, कोई है वो ग्रंथ में भी किधर भी मुस्लिम हिंदू ऐसा द्वेष भाव नहीं है दोस्तों। हमारे किसी भी ग्रंथ में द्वेष भाव नहीं है। तो ये द्वेष भाव हमारे दिमाग से हमने निकालना चाहिए। हमारे आचार्य चाणक्य ने पहले टुकड़ा टुकड़ा देश था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उस देश को इकट्ठा करके अखंड हिंदुस्तान का निर्माण किया था, पूरा आर्यव्रत का निर्माण किया था। ये जो अफगानिस्तान से वहां से लेके तो सिंगापुर तक वगैरह पूरा ऐसा अखंड हिंदुस्तान, अगर आप गूगल पे हिंदुस्तान मैप इन द एरा ऑफ आचार्य चाणक्य डालेंगे तो आपको वहाँ मैप मिलेगा। इतना बड़ा कार्य एक ही जन्म में उन्होंने किया था दोस्तों। 36 साल उनको मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाने के बाद, 36 साल उनको मिले थे। जो क्रांतिकारक काम किया है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में उसके प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ है दोस्तों, बहुत अच्छा दिखने जैसा है। इतना हमारा भारत का गौरवशाली रहने के बावजूद भी भारत जो प्रगति कर रहा है, इसमें जो व्यत्यय आता है, जो क्या बोलते हैं हम इसको, जो ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो ऑब्स्टेकल थोड़ा सा हम एक दूसरे के धर्म के प्रति कुछ कलुषित मन हो गए हैं, इतने इतने में मुझे दिखता है। तो ये बहुत बुरा लगता है दोस्तों। मुझे लगता है कि हमने हमारे देश को प्रथम प्राधान्य देना चाहिए। देश के प्रगति के लिए जो चीज़ें सरकार करती है उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। आज देखो 370 कलम हमने वहाँ से हटा दिया, और कश्मीर जब भारत का हिस्सा पूरा के भारत का बन गया, क्या प्रगति हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है कश्मीर में, कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोग भी कितना अच्छा करते हैं। अभी कुछ लोग नाराज होने वाले हैं जिनकी रोजी रोटी ही पॉलिटिक्स के ऊपर होती, और नाराज होने वाले हैं। कुछ दिन नाराजी चलेगी, लेकिन सही में जो सच है सच रहेगा और सामने आएगा दोस्तों। और हमारे देश में जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुझे बताइए इसमें के कितने ओरिजिनल मुस्लिम हैं, यानी कि कितने ओरिजिनल वहाँ से आए हुए हैं? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से 90% से ज़्यादा ये हमारे ही धर्म से अलग होके इस्लाम में गए हुए हैं। मे बी रीज़न हमारा जो वर्ण व्यवस्था थी या कुछ था, या हमारे जो पिछड़े लोग थे उनको हम नज़दीक नहीं ले रहे थे पिछले ऐसे समय में, इसके कारण गए होंगे। कोई लालच के लिए गए होंगे, कोई कंपलसरी हनुन मारून जैसे मराठी में बोलते हैं मुसलमान किया, ऐसे भी किया होगा, जो भी है। लेकिन ये तो थे तो पहले हिंदू ही, इनका डीएनए और हमारा डीएनए तो एक ही है। फिर ये जो है ये और जिनका हिंदुस्तान का डीएनए है ना दोस्तों, और ओरिजिनली हिंदुस्तान का जो हित चाहता है ना, वो कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। और मेरा हर इसमें हर मैसेज में मेरा आता रहेगा दोस्तों कि भारत के प्रोग्रेस के लिए, मानवता के प्रोग्रेस के लिए हमको साथ में लड़ना है दोस्तों। मैं सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग रिपोर्टेड जज, जितने भी मेरे रिपोर्टेड जजमेंट निकले हैं ऑलरेडी, जो आएंगे फ्यूचर में, उसका मेरा एक ही फोकस रहेगा कि भारत का विकास। लिटिगेशन में कम से कम आओ, कोर्ट की पायरी मत चढ़ो, कोर्ट में मत आओ, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करो, ऐसा मैं बार बार बताता हूँ। और क्योंकि कोर्ट में आना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है कोर्ट में आने के कारण, इसलिए प्रोडक्टिविटी हैमर होता है, और आपका प्रोडक्टिविटी हैमर होना देश का प्रोडक्टिविटी हैमर करता है। इसलिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सिस्टम्स रहते हैं अलग अलग, वो करने चाहिए, मेडिएशन करना चाहिए। और इसलिए जितना भी हमारा फैमिली सीमित है, हमारे रिसोर्सेस उस हिसाब से हैं, तो हम अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन बच्चों को दे पाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा पाते हैं, सब कर पाते हैं, और फिर हम मुख्य प्रवाह में किसी भी समाज को ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये हमारे देश के एक आधार स्तंभ है, दोनों आधार स्तंभ हैं। ये दोनों ने भी एक साथ में रह के ही आगे बढ़ना है। इसलिए ये पोस्ट डालने का उद्देश्य मेरा किसी भी हिंदू भाई का दिल दुखाना तो बिल्कुल ही नहीं था, और मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण भी नहीं था। मुस्लिम लोगों के तुष्टीकरण के लिए मैंने ये डाला है पोस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों। लेकिन मुझे दिल से ये लगता है
कि ये जो रमज़ान का पवित्र महीना है, ये पवित्र महीने में जो जो मुस्लिम भाई ये वीडियो को देखते होंगे, उन्होंने सोचना चाहिए कि सही में जो मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो उसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, लोगों में बांट दीजिए। और जो गलत चीज़ें, गलत प्रथाएं हैं, जैसे हमारे धर्म में सती की प्रथा थी, वो गलत थी, वो बंद हुई है। ऐसे गलत प्रथाएं, गलत जो प्रोविजंस है, जैसे काफिर बिफिर बोलना, इस्लाम को न मानने वाला वगैरह, ऐसे जो एक अतिरिक्त कुछ बच्चों में बचपन से ही भरा जाता है और उसके कारण तो वो हमारे देश के खिलाफ जाते हैं, कभी कभी मानवता के खिलाफ भी जाता है। इनको समझाना बहुत जरूरी है कि सर्वतोपरि पहले राष्ट्र है। खाली इस्लाम धर्म रहने के बाद बहुत प्रोग्रेस होगा ऐसा नहीं है। खाली हिंदू धर्म रहने के बाद अगर प्रोग्रेस होता तो नेपाल बहुत प्रगतिशील राष्ट्र बन जाता। नेपाल पहले तो हिंदू राष्ट्र था, आज तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अभी सेक्युलरिज्म नेपाल में भी आ गया। अभी पाकिस्तान इस्लामिक देश है, उन्होंने इस्लाम देश डिक्लेयर किया है, इस्लाम के इसके ऊपर उनका विभाजन हुआ है। आज मुझे बताइए कि पाकिस्तान कितना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या डेवलपमेंट है। हाँ, उल्टा अभी 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 वो मंदिर का वातावरण वगैरह वगैरह अभी अभी खुला होने लगा है। अभी ये थोड़ा सा महाकुंभ का वगैरह वगैरह जो वातावरण है, और अभी सऊदी अरब में जो अभी मंदिर का निर्माण हुआ है, अलग अलग मुस्लिम देशों में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके कारण एक पूरा सेक्युलरिज्म का वातावरण पूरे वर्ल्ड में आ रहा है दोस्तों। तो हमने भी जागना चाहिए। हमारे देश में मुस्लिम भाई को मेरे हाथ जोड़ की विनंती है, मेरे पूरे भारत के ओर से मैं विनंती करता हूं मुस्लिम भाइयों को और हमारे हिंदू भाइयों को और बाकी भी जो कम्युनिटी को हैं कि हमको देश सर्वोपरि रखना है, देश के प्रगति के लिए काम करना है, हमको कम से कम झगड़ना है और हमको बहुत आगे देश को लेके जाना है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे नेता लोग देश को आगे लेके जा रहे हैं और भी बहुत कुछ करना है दोस्तों। इसके लिए सबका साथ अगर मिलेगा गवर्नमेंट को तो यकीनन हम आगे बढ़ेंगे और हम भारत के प्रगतिशील समाज के एक घटक हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अगर कुछ भी आपको रिएक्शन देना है, कुछ देना है, तो आप ज़रूर आप चैट बॉक्स में डाल के मेरे तरफ भेज सकते हैं। जो भी सुधार करना है वो हम ज़रूर कर लेंगे और खाली फोकस एक ही रखेंगे कि हम हिंदुस्तान का विकास, हमारा भारत का विकास सर्वांगीण एंगल से कैसे हो, जैसे खाली मनी एंगल से नहीं, खाली मॉनेटरी प्रोग्रेस से नहीं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसी हो, हमारा भाईचारा, ह्यूमैनिटी कैसी, हमारा भाईचारा कैसा हो, ये सभी एंगल से अगर हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे तो यकीनन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक दिन बहुत आगे जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।